जो बच्चे 9th क्लास की मैथ में 75/75 मार्क्स लेना चाहते हैं या वो वाले बच्चे जिन्होंने सिर्फ पास होना है, कम नहीं अच्छे नंबरों के साथ पास होना है, तो वो वाले बच्चे ये वाली वीडियो लाजमी देख लें। बाकी भी देख लें, गुनाह थोड़ी हो जाना है आपको। कम से कम आपकी तैयारी जो है वो 75/100% हो जाएगी। इस वीडियो में मैं 75/75 मार्क्स लेने का तरीका और अच्छे नंबरों के साथ कामयाब होने का तरीका, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मैथ किया तो है लेकिन उन्हें आया नहीं है, लेकिन वो पास होना चाहते हैं मैथ में, पास होने का तरीका बल्कि फ़ॉर्मूला बताऊंगी, तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिज़िक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। जल्दी से 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। और हमारे जो फर्स्ट व्यूअर हैं, पहले मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ। अरमान, असद, मुजतबा, महनाज, कंवल, वलीद, अजान, माही भट्ट हैं एक बच्ची, और एक बच्चा है जी सियालकोट से, रावलपिंडी से एक बच्चा है, एक पत्तोकी से है, एक टोबा टेक सिंह से है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनका मैंने कमेंट पढ़ा था। बाकी जो व्यूअर्स होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि आप लोग जो एवरेज यानी कि 40 to 45 मार्क्स कैसे ले सकते हैं पेपर में, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सिर्फ एक दिन पढ़ के वो पास होना चाहते हैं। लेकिन एक दिन अगर आपने पढ़ना है तो दिलो जान से पढ़ना होगा, फिर आप, मैं गारंटी देती हूँ कि 40 से 45 मार्क्स ले लेंगे। करना क्या होगा आपको, आपने रिव्यू एक्सरसाइजेज, आई थिंक आपके 13 चैप्टर्स हैं मैथ के, तो आपने 13 चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज करनी है रिव्यू एक्सरसाइजेज के। ठीक है, नंबर 2 पे आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, शॉर्ट यानी मुख्तसर सवालात जितने भी दिए होंगे वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। नंबर 3 आपके जो हैं बुक के एंड पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं वो आपने तैयार कर लेनी है, डेफिनेशंस अच्छे तरीके से। और नंबर 4 पे आपने कर लेना है थ्योरम के लिए चैप्टर नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 12 का मेरे ख्याल में जो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपको पेपर में आएगा वो होगा 4 या 5 चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने चैप्टर 1 और 2 प्रिपेयर कर लेना है, और वो कौन से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आप, कम तो नहीं मैं कह सकती, खैर 40 to 45 मार्क्स आप इजीली गेन कर लेंगे अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे। तो गेस्ट पेपर आपने लास्ट तक ध्यान से देखना है, और क्वेश्चंस जो मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के, वो आपने लाजमी कर लेने हैं। तो आपने खुद ही आके मुझे अगले दिन बताना है कि यस यही क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो 75/75 मार्क्स लेना चाहते हैं वो ये वाला सारा गेस कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप ये वाली अच्छे तरीके से करने के बाद जो आपके जो हैं बुक होती है ना, बुक के लास्ट पर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनको भी एक दफ़ा सारी डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो 40-45 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, जो ये वाली वीडियो देख के इस पर अमल भी करेगा। ठीक है, उसके बाद 75/75 मार्क्स कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो वो बच्चा जो है जो पूरे नंबर लेना चाहता है ना, उसकी फिंगर टिप्स पे बुक होनी चाहिए मैथ की। ठीक है, और अगर नहीं भी है तो फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस, गेस, एमसीक्यूज जो भी मुझे मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, और आप फ़ौरन देख लें। पेपर से पहले पहले कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज गेस की तरफ। आपने देख तो लिया ही होगा, चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लॉन्ग में आ सकता है, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। देखें मैं कितना सीरियस, जब भी मैं सीरियस होकर आपसे बात करती हूँ गला ख़राब हो जाता है, तो यदा मतलब है कि मैंने सीरियस होकर तुहानू नहीं पढ़ाना चाहिए। तो चैप्टर नंबर ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर आपको किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ मिल रहा है, क्वेश्चन बॉक्स स्क्वायर फॉर्म में अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो बी वाला पार्ट है, पोर्शन बी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता होता है पेपर में, इसको आपने तैयार कर लेना है। जो जो मैं क्वेश्चंस आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, टिक लगवा रही हूँ ना, वो आप करते जाएं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। 75/75 मार्क्स लेना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रहा ना तो पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है 26 पेज पर, अगर आप देखें तो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.5 है। तो वहाँ का जो ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तस्दीक वाला, इन्वर्स वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेनी है, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं। और जो 40 to 45 मार्क्स लेना चाहते हैं उनको मैंने बता दी कि आपने क्या तैयार करना है। रिव्यू एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह, एमसीक्यूज और डेफिनेशन, थ्योरम और फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, आपके 40-45 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 वाला, इसमें ये भी आपको पेपर में आ सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आपको आ जाता होता है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है, अगर बस ये कि आपकी नीयत ठीक हो, नीयत ठीक होगी ना, फिर तुसी जिन्ना मर्जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ पढ़ नहीं सकना है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 आती है, जिसकी मिसाल नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मिसाल नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाती होती है ये। ठीक है, ये क्रैमर रूल वाला जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो क्रैमर रूल है ये 1.6 एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। इसमें से तो लाजमी क्वेश्चन आता होता है ना, लाजमी, मैं कितना जोर लगा रही हूँ लाजमी कहते हुए, इसका मतलब है कि इसमें से आना ही आना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये वाली एक्सरसाइज पूरी तैयार कर लें आप लोग, आपके 8-5 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आती है, रिव्यू एक्सरसाइज का भी सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपने वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं वो आपने तैयार कर लिए एक्सरसाइज के, तो जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं वो भी वही होते हैं, बस स्टेटमेंट चेंज होती है, तरीका वही होता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। ये ट्रांसपोज वाले हैं, इन्वर्स वाले हैं, निके निके बच्चे कर लेंगे, तुसी फिर 9वीं देर डुब के मर जाओ, जो फिर भी नहीं कर सकते, तुसी थोड़ा जिहा पानी लै लो, ਉਹਦੇ 'ਚ नक डुबो के ही मर जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 है, उसके बाद आती है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लें, ये वाले क्वेश्चंस देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ये मुख्तसर कीजिए वाला बी वाला पार्ट था ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अब एक्सरसाइज 2.6 के जो मैंने अंडरलाइन किए हुए क्वेश्चन है ना, बॉक्सेस फॉर्म में अंडरलाइन किए हुए, अंडरलाइन तो नहीं, सर्कल किए हुए, सर्कल भी नहीं, स्क्वायर किए हुए, स्क्वायर भी नहीं, रेक्टेंगल किए हुए हैं, तो रेक्टेंगल किए हुए ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से कर लेने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस आपको गेस में दिख रहे हैं ना, स्क्वायर किए हुए, रेक्टेंगल किए हुए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी भी इंपॉर्टेंट है जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन जिनको स्क्वायर सर्कल किया हुआ है वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका बताने का मकसद ये है कि वो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में से ये जो लॉज है ना, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता होता है, वैसे भी MCQs में पूछ लिए जाते हैं आपको, तो ये आपने लॉज भी अच्छे तरीके से कर लेने हैं। एक्सरसाइज 3.3 का पहला ये वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, 3.4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। और मिसाल नंबर 2, लोगार्थम की मदद से कीमत मालूम करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, नहीं तो मेरे हाथ वेख रहे हैं, मैं मूँह ताड़े झरीट लैनी इदां ही, तो मूँह दे ताड़े जख्म हो जाने। तो तुसी मेरे को अगर बचना चाहते हो ना मेरे जुल्म, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाना जे। एक्सरसाइज 4.2 के मिसाल नंबर 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लें आप। ये रिपीट हुई हैं, पिछले आपके जो पेपर हुए हैं ना, पिछले बोर्ड एग्जाम्स में ये रिपीट हुई हैं, इसलिए इनको सर्कल किया हुआ है, सॉरी स्क्वायर किया हुआ है, तो इसलिए इनको स्क्वायर किया हुआ है, ताकि ये दोबारा भी आ सकती हैं, क्योंकि पिछले 5 साल पेपर में से 90% पेपर आपका रिपीट होता है। एक्सरसाइज 4.4 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 और 6, जो कि पिछली दफ़ा पेपर्स में रिपीट हुआ है पिछले 5 सालों में, इसलिए इनको सर्कल किया हुआ है। यार स्क्वायर किया हुआ है, गलती नहीं ताड़े को कढ़ होंगी, मेरी आप ही मैं कर लेनी अपनी गलती। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज आती है 4 की, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जो पीछे मैंने आपको बताए हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये 3 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता होता है पेपर में। ठीक है, 7 वाला भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी आपने करना है, छोड़ना नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेने हैं, वही है। उसके बाद अब आते हैं हम बाब नंबर 12 के कुछ थेरम्स 12 चैप्टर के थेरम्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, अच्छे तरीके से। अगर आप मेरा अंदाज़ा पूछना चाहते हो कि कौन सा आ सकता है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि 4 और 5 वाला जो है ना वो पेपर में आ सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक। वैसे 1 और 3 भी इंपॉर्टेंट है, तो 4, 5 अच्छे तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और बच्चों डिटेल के साथ गैस पूरी बुक का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का डेफिनेशन वगैरह का गैस जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है पहले भी, वो भी आप लाजमी वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करके जाइएगा।